ख्याल से। हाँ जी 28। हाँ जी आशु जी। हाँ जी गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम शशि दीदी के साथ छठे अध्याय के श्लोकों को उच्चारण करना सीख रहे हैं। आज बारी है छठे अध्याय के 28वें श्लोक की, जिसमें हम सीखेंगे कि योग में रूढ़ रहने से, योगाभ्यास से हमें क्या लाभ होता है। शशि दीदी को प्रणाम। आप सबको प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोध्याय श्लोक नंबर 28। ये कल वाले के साथ ही कनेक्टेड है। ये युंजनेवम। अब ये युंजनेवम, ये ञ जो है इसको हम यू के ऊपर बिंदी भी समझ सकते हैं। युंजनेवम सदात्मानम, युंजनेवम सदात्मानम योगी विगत कल्मषः, योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श, स्पर्श तक शतक, सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखम अश्नुते। सुखम प्लस अश्नुते, अश्नुते का मतलब अनुभव कर लेता है सुखम, सुख का। हम इसको बोलेंगे सुखम अश्नुते। बीच में गैप नहीं देना। सुख प्लस मश्नुते वर्ड है एक्चुअली है सुखम प्लस अश्नुते। हम इसको बोलेंगे सुखम अश्नुते। युंजन्नेवं सदात्मानं, युंजन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श, सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखम अश्नुते, मत्यंतम सुखम अश्नुते। एक बार आशु जी रिपीट करो। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखम अश्नुते। हाँ जी, जो कल वाला श्लोक था उसमें हमने पढ़ा कि योगी पहला वर्ड था अकल्मषम, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं। दूसरा था शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। तीसरा था प्रशांत मनसम, जिसका मन पूरी तरह से शांत हो गया है। ऐसा ब्रह्म भूतः, ब्रह्म स्वरूप बना हुआ परमात्मा के, जिसके अंदर सारे गुण आए उसको ब्रह्म भूतः कहा है। परमात्मा स्वरूप बना हुआ सुखम उत्तमम उपैति, सुखम उत्तमम निश्चय ही उत्तम सुख को, सात्विक सुख को प्राप्त कर लेता है। आज वाले श्लोक में कहा है इसी तरह से युंजन एवं, एवं इस प्रकार सदात्मानम, सदा प्लस आत्मानम, आत्मानम अपने आप को, सदा हमेशा, युंजन परमात्मा में लगाता हुआ, एवं आत्मानम सदा युंजन, इस प्रकार से अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ, विगत कल्मषः, विगत का मतलब जिसके दूर हो गए हैं क्या चीज, पाप, पाप रहित, इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी। कहा है अगली लाइन में सुखेन, सुख पूर्वक, ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। मतलब कि कल वाले से लिंक है इसका साथ ही, कि इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ विगत कल्मषः योगी, पाप रहित योगी, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम,
सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति स्वरूप अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। अब इसमें कहा गया है कि मन को हम बार बार लगाते हैं, अभ्यास करते हैं। यहाँ पर वो वाला अभ्यास नहीं बताया, यहाँ कहा है कि हमने अपना एक निश्चय दृढ़ करना है। जैसे स्थिर बुद्धि में कहा गया है कि स्थिर बुद्धि व्यक्ति जो है उसको जो एक दृढ़ निश्चय उसका हो जाता है, उसको उसके लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता, अभ्यास तो स्वतः ही हो जाता है। अभ्यास एक चीज वो है, जैसे श्लोकों को याद कर रहे हो, बार बार रटते हो, बार बार उसको कोशिश करते हो, जहां गलत हो जाता है फिर रिपीट करते हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज कही है कि इसके लिए अभ्यास की नहीं, हम उठते बैठते चलते फिरते मूल में उस परमात्मा को जब याद करते हैं तो हमारे कर्म सारे परमात्मा को अर्पण हो रहे हैं। किसी के सुख सुविधा के लिए अगर हम करते हैं, कर्मयोगी की बात कही है, कर्मयोगी कर्म के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाता है, ज्ञान योगी ज्ञान बांट के दूसरों को सुख पहुंचाता है, भक्ति योगी श्रद्धा है उसकी, वो श्रद्धा से दूसरों को साथ जोड़ लेता है। तो यहाँ पर ये कहा है कि इसमें कोई स्पेशल अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, कि जिसमें सात्विकता आ गई है, पॉजिटिविटी आ गई है, उसको अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो उठते बैठते वैसे ही परमात्मा की तरफ जब उसका ध्यान है तो उसका अभ्यास अपने आप ही होता रहता है। जैसे अपने दिमाग में है कि सुबह उठ के मैंने ये कुछ करना है, सबसे पहले आत्मा का भोजन हमारा यही है, जो हम ये सत्संग या गीता का ज्ञान प्राप्त करें, या कोई रामायण पढ़ता है, कोई महाभारत या कोई विष्णु पुराण, कुछ भी कोई शास्त्र जो पढ़ता है, तो बात यह है कि इसके लिए ये नहीं, ये मन अपने आप ही कहता है कि हाँ मेरे अब ये काम है। दिन में हम देख लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि ये काम है मेरे, तो हम उस हिसाब से अपनी रोज की रूटीन है, जैसे अपना खाना खाने की रूटीन है, इस टाइम पे खाना खाना है, भूख लग जाती है, इस टाइम पे चाय पीनी है, वो एक हैबिट बनी है। इस तरह से इस काम के लिए भी जैसे खाना खाने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता, अंदर से अपने आप उठता है कि भूख लगी है बस। तो इसी तरह से इस परमात्मा के नाम के लिए भी अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली होता है। ये चीज है जब हमारा दृढ़ निश्चय हो जाता है। और फिर कहा है अभ्यास में अभ्यास वृत्ति नहीं, मतलब कि वही चीज है जिस चीज को रिपीट करना वो चीज है, लेकिन यहाँ नहीं है। ऐसे अभ्यास से हम जब रोज रूटीन में, हमारी रूटीन एक बनी हुई है, उससे हमारी धीरे धीरे ममता कम होती जाती है, प्रेम बढ़ता जाता है, ममता कम हो जाती है। ममता में और प्रेम में फर्क है। ममता हमें बंधन में डालती है, प्रेम हमें ऊंचा हो जाता है। अब ये चीज जो कही है कि हम ममता ना बनाए, ममता के कारण माँ अपने बच्चे को प्यार से पालती है, लेकिन अगर ममता की जगह पे प्रेम आ जाए तो उसको बाद में दुख नहीं होता। अगर ममता है तो बड़ा होकर जब बच्चा पूछता नहीं ना, बात नहीं करता, तो माँ दुखी होती है। और माँ कई बार बच्चे को कहती है तेरे लिए इतना कुछ मैंने किया, आज तू मेरे से बात नहीं करता, माँ इस चीज में दुखी हो जाती है। लेकिन अगर प्रेम है तो वो बच्चे को, चाहे वो बच्चा बात करे ना करे, माँ फिर भी उसके साथ उतना ही प्रेम बना के रखती है, उसके मन में द्वेष की भावना नहीं आती। अगर प्रेम है तो, ममता है तो फिर आ जाती है, क्योंकि ममता में तो वो बात हो जाती है। ममता बस चिड़ी चौक चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे, ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डूमिए राजा रानी। तो ये ममता के बारे में है कि ममता दुखदाई है। तो यहाँ पर कहा है कि ममता रहित, पिछले श्लोक में कहा ममता रहित हो जाता है। जब ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो फिर इंसान मूल में उस परमात्मा स्वरूप, परमात्मा के गुणों को, जैसे दैवी संपदा के 26 गुण हैं, उन्हें अपने अंदर लाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे ये चीजें आती जाती हैं तो तैसे तैसे अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली होता जाता है, जिस तरह से ये कहा है। मेरे ख्याल से टाइम कितना हुआ है? हो गया दीदी। अच्छा, फिर मेरा तो बीच में ही अभी कोई बात नहीं, फिर राधा सब कर देंगे। कल दोबारा ले लेंगे इसको, कल थोड़ा जल्दी शुरू कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, कोई बात। इसी के साथ इस चर्चा को आज यहीं पर विराम देंगे और एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश दीदी से अनुरोध कि एक बार ओम का जाप करवा दें।